तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। अमेरिका पर भड़के पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, चीन की तारीफ के बांधे पुल, कहा अमेरिका ने यूज कर पाकिस्तान को दिया है धोखा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी विधायक ने मुसलमानों को दी खुलेआम धमकी, कहा हिंदू जाग गया तो दाढ़ी नोचकर बना देगा चुटिया, अगर भारत में रहना है तो मुसलमानों को राधे राधे कहना होगा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पंजाब में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, 1 लाख नौकरी देने का किया वादा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में मुसलमानों को फांसी से बचाने के लिए हाई कोर्ट जाएगी जामियत उलमाए हिंद, किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिजाब विवाद पर तस्लीमा नसरीन के बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा वो बन चुकी है नफरत की प्रतीक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लालू यादव के समर्थन में आई प्रियंका गांधी, कहा बीजेपी के सामने नहीं झुकने के कारण किया जा रहा है उन्हें प्रताड़ित। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कुमार विश्वास के खालिस्तान दावे की जांच करेगी मोदी सरकार, चरणजीत सिंह चन्नी ने की थी मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से अमेरिका को लगा बड़ा झटका। अमेरिका पर भड़के पाक के पीएम इमरान खान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पाकिस्तान से आज अमेरिका को बड़ा झटका लगा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कई बातों को लेकर आज अमेरिका पर भड़क गए हैं और अमेरिका को गद्दार बताते हुए चीन को अपना सच्चा मित्र पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने बताया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में इमरान खान के इस बयान की चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका हमेशा अपने रणनीतिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता रहा और जब अमेरिका का लक्ष्य पूरा हुआ तो उसने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिए, जबकि दोस्त चीन समय की कसौटी पर खरा उतरा और चीन ने हमारी लगातार मदद की। उन्होंने कहा है कि जब पाक अमेरिका के संबंध अच्छे थे और सोवियत संघ से जब अमेरिका का युद्ध हुआ था तो भारत के खिलाफ अमेरिका का साथ पाकिस्तान ने दिया था और वह रूस के साथ नहीं गया था, लेकिन अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद अमेरिका लगातार पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाता रहता है, इसलिए अमेरिका गद्दार है और हम इसको गद्दार देश मानते हैं, इसलिए हम चीन पर भरोसा करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, कड़ी फटकार अमेरिका को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने लगाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक ने मुसलमानों को दी खुली धमकी, कहा हिंदू जाग गया तो दाढ़ी नोचकर बना देगा चुटिया, अगर मुसलमानों को यहां रहना है तो राधे राधे कहना होगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेठी से भाजपा विधायक ने आज मुसलमानों को खुली धमकी दी है। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि अगर हिंदू जाग गया तो दाढ़ी नोचकर चुटिया बना देगा। इसके आगे विधायक ने मुसलमानों को खुले तौर पर धमकी देते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों को रहना है तो राधे राधे कहना होगा, वरना जिस तरह से बंटवारे के समय जैसे सब पाकिस्तान चले गए थे वैसे आप भी चले जाए। बता दें कि तुलोई में भाजपा प्रत्याशी मयंकेश्वर सिंह के खिलाफ सपा ने नईम को टिकट दिया है और इन्हीं ने मुसलमानों के खिलाफ ये विवाद। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में आतंकियों को फांसी से बचाने के लिए हाई कोर्ट जाएगी जामियत उलमाए हिंद। जी दोस्तों आपको बता दें कि अहमदाबाद को सीरियल बम धमाके से दहलाने वाले 56 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार आतंकों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए जामियत उलमाए हिंद हाई कोर्ट जाएगी। जामियत उलमाए अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अहमदाबाद बम धमाकों पर कोर्ट के आदेश पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि विशेष अदालत का फैसला अविश्वसनीय है, हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। अरशद मदनी ने कहा है कि हम कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे और दोषियों को फांसी से बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा, अगर जरूरत हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है जब निचली अदालतों में सजा पाए दोषी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी कर दिए गए। दरअसल आपको बता दें कि 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में 13 साल बाद शुक्रवार को सजा का ऐलान हो गया है। कोर्ट ने आईपीसी की 302 और यूएपीए के तहत 38 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर जामियत उलमाए हिंद है और जामियत उलमाए हिंद ने जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, 1 लाख नौकरी देने का किया वादा। जब दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज के दिन काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में सूबे की सत्ताधार पार्टी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने पंजाब की जनता से कई बड़े वादे किए हैं। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सरकार बनते ही 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इसके अलावा पार्टी ने केवल ही मोनोपोली तोड़ने, मुफ्त सिलेंडर, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने का भी वादा किया है। चंडीगढ़ में घोषणा पत्र जारी करने के दौरान मंच पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, प्रभारी हरीश चौधरी और पवन खेड़ा मौजूद रहे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो
हिजाब विवाद पर तस्लीमा नसरीन के बयान पर ओवैसी बोले वो नफरत की हैं प्रतीक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन पर बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन के बयान पर एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने तस्लीमा नसरीन को नफरत का प्रतीक बताया है। गुरुवार को इंडिया टुडे टीवी के साथ एक कार्यक्रम में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं यहां बैठकर उस व्यक्ति को जवाब नहीं दूंगा जो नफरत का प्रतीक बन गया है। मैं यहां बैठकर उस व्यक्ति को जवाब नहीं दूंगा जो रेफ्यूजी है और भारत के टुकड़ों पर पल रहा है। उन्होंने कहा है कि अपने देश में वह अपनी त्वचा तक नहीं बचा सकती, इसलिए मैं यहां बैठकर उस व्यक्ति के बारे में बात ही नहीं करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी टिप्पणी के जरिए तस्लीमा नसरीन की आलोचना की और कहा कि लिबरल केवल अपनी पसंद की स्वतंत्रता में खुश हैं। लिबरल चाहते हैं कि हर मुसलमान उनके जैसा व्यवहार करे। दक्षिणापंथी कट्टरपंथी चाहते कि हम अपनी धार्मिक पहचान को छोड़ दें, जिसकी गारंटी मुझे संविधान देता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं ऐसे लोगों की बात ही देश में नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि देश आजाद है और आजाद भारत में कोई भी व्यक्ति कुछ भी पहन सकता है और इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा बीजेपी की रणनीति बड़े उद्योगपतियों के लिए है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वर्चुअल रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यूपी में बोल रहे थे कि हजारों लखपति बन गए हैं। मैं गांव जिलों में जाती हूं, मुझे कोई लखपति नहीं दिख रहा है। मुझे तो उल्टा दिख रहा है कि जो लोग लखपति थे वह भी और गरीब होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की रणनीति बड़े उद्योगपतियों के लिए है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिन उद्योगपतियों को सरकारी संपत्तियां बेचकर दी जा रही है वे रोजगार पैदा नहीं कर रही हैं। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जो अधिकांश रोजगार सृजित करते हैं, लेकिन सरकार लगातार सरकारी कंपनियों को बेच रही है और रोजगार देश में खत्म कर रही है। इसलिए बीजेपी की जो रणनीति है वो बड़े उद्योगपतियों के लिए है और बड़े उद्योगपतियों के लिए ही बीजेपी काम कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कुमार विश्वास के खालिस्तान दावे की जांच करेगी मोदी सरकार, चरणजीत सिंह चन्नी ने की थी मांग। जय दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास के दावों को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खत के जवाब में मामले को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया है। बता दें कि बुधवार को कुमार विश्वास ने दावा किया था कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम या खालिस्तान के पीएम बनने का ख्वाब देखते हैं। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को लिखे पत्र में उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और वह व्यक्तिगत रूप से ये सुनिश्चित करेंगे कि मामले को विस्तार से देखा जाए। गौरतलब है कि पंजाब के सीएम ने अमित शाह को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। इसके अलावा कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि वे पंजाब के सीएम या खालिस्तान के पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब मोदी सरकार केजरीवाल के पीछे पड़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लालू प्रसाद यादव के समर्थन में आई प्रियंका गांधी, कहा बीजेपी के सामने नहीं झुकने के कारण किया जा रहा है प्रताड़ित। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला मामले के 5 केसों में भी दोषी करार दिया है, जिसके बाद से ये मसला बिहार की राजनीति में छाया हुआ है। राजद ने जहां सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूरे मामले में लालू प्रसाद का समर्थन करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि लालू प्रसाद को प्रताड़ित किया जा रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बीजेपी ब्रांड की राजनीति के समक्ष झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने शुक्रवार को इस संबंध में एक ट्वीट भी किया और खुले तौर पर लालू प्रसाद यादव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सामने लालू प्रसाद यादव नहीं झुके हैं और नहीं झुकने के कारण ही बीजेपी अब उन्हें प्रताड़ित कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर केंद्रीय मंत्री जोशी बोले कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वालों को डालो जेल में। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में पिछले कई दिनों से जारी हिजाब विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार से उन लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही है जो अदालत के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि फिर चाहे वह केसरी हो या फिर हिजाब वाले हो, मामला अभी हाई कोर्ट में है और कर्नाटक सरकार ने कल शुक्रवार कर्नाटक हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान कहा कि हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और इसका इस्तेमाल रोकने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन भी नहीं होता है। भैया आपको बता दें कि मोदी और राज्य सरकार के बीजेपी के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जो मुस्लिम महिलाएं हिजाब का पहनने का जो विरोध कर रही हैं, जो रोक लगाने के मामले पर विरोध कर रही हैं, उनको जेल में डालने की बात कही है।
तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा छोटे बीजेपी के नेता छोटा झूठ और बड़े बीजेपी के नेता बड़ा झूठ बोलते हैं। यह दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आज बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं और बीजेपी के बड़े नेता बड़ा झूठ बोलते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी लंबी लंबी आकर उत्तर प्रदेश में फेंकते हैं, लेकिन वो सरासर झूठ है, क्योंकि बीजेपी झूठ पर ही राजनीति करती है और हम इस बार किसी भी कीमत पर भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे और तीसरे चरण में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो ये बड़ा हमला जो है अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला है। इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में